दोस्तों, जहां एक तरफ इटली के अंदर G7 समिट का आयोजन चल रहा है और भारत सहित दुनिया भर की मीडिया की नजर इस ओर है कि क्या कुछ बड़े फैसले इस मीटिंग में लिए जाते हैं, वहीं भारत भी उम्मीद कर रहा है कि फ्रांस और जर्मनी हो या फिर अमेरिका, जो भी डिफेंस वगैरह की पेंडिंग डील इन देशों के साथ है, क्या उस पर कोई बातचीत इन देशों के प्रतिनिधियों के साथ पीएम मोदी की होगी या नहीं। लेकिन इसी दौरान जहां सबकी नजर G7 पर थी, ओमान से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है और डक्कम पोर्ट के बाद एक और मेगा डील भारत और ओमान के बीच होने जा रही है। इस डील के बाद चीन सहित पाकिस्तान पूरी तरह से हैरान है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत और ओमान के बीच कौन सी बड़ी डील साइन होने जा रही है। दरअसल भारत और ओमान के बीच में जल्द ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। दोनों ही देशों के बीच इस एग्रीमेंट को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही थी। बता दें कि भारत की तरफ से ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन अब दोनों देश इस पर जल्द ही फाइनल साइन कर सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल के दौरान भारत और ओमान सल्तनत के बीच बातचीत लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। इस कारण से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन नहीं हो पाए थे। लेकिन अब पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में भारत और ओमान के बीच FTA को पूरा कर सकते हैं। दोनों देशों की ओर से अब औपचारिक राजनीतिक मंजूरी का इंतजार है। आपको बता दें कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत और ओमान के बीच में व्यापार ड्यूटी फ्री हो जाएगा। इस एग्रीमेंट की खास बात यह है कि भारत जो इंपोर्ट करता है वह सभी सामान भारत में सस्ते दामों पर मिलने लगेगा। दरअसल भारत ओमान से एक भारी मात्रा में फर्टिलाइजर और कच्चे तेल को इंपोर्ट करता है। ऐसे में इस एग्रीमेंट के बाद भारत को काफी फायदा होगा और ये सभी सामान बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के भारत में इंपोर्ट हो सकेंगे। भारत और ओमान के रिश्ते पहले से ही काफी ज्यादा मजबूत है और अब दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों देश पहले से ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहे थे और अब इसी पर दोनों देश साइन कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ओमान भारत के लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। पहले नंबर पर इस लिस्ट में UAE है। वहीं पर दोस्तों भारत ओमान से काफी भारी मात्रा में इंपोर्ट भी करता है। आपको बता दें कि भारत का ओमान से इंपोर्ट काफी ज्यादा है। वहीं एक्सपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक भारत ओमान से फर्टिलाइजर और कच्चे तेल का निर्यात ज्यादा मात्रा में करता है। ऐसे में जब दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तब भारत में कच्चे तेल और साथ ही फर्टिलाइजर के दामों में कमी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों ऐसा ही ओमान में भी होगा। जो सामान भारत से ओमान में जाता है वह सभी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ओमान जाएगा। ऐसे में ओमान में उन सामानों के दामों में कमी आ सकती है। ओमान से तो भारत कच्चे तेल का निर्यात भी करता है। वहीं भारत ओमान में चावल, चाय, कॉफी, मसाले, मीट और स्टील से बने प्रोडक्ट के साथ मशीनरी को एक्सपोर्ट भी करता है और इस एग्रीमेंट के बाद ये सभी सामान ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो सामान भारत ओमान में एक्सपोर्ट करता है वह सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा ओमान से जो सामान इंपोर्ट होता है वह सभी फ्यूल प्रोडक्शन वाले सामान है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे पर पूरी तरीके से निर्भर है। आपको बता दें कि भारत में लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही भारत ने मार्च के महीने में 4 यूरोपीय देशों के साथ भी FTA साइन कर लिया था। इसमें आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ हुआ समझौता शामिल है। इन सभी चारों देशों ने भारत में अगले 15 वर्षों में 10 लाख रोजगार के मौके बनाने से लेकर भारत में $100 बिलियन का निवेश करने पर सहमति बनाई है। अब ओमान के साथ भी भारत इसी तरह का सौदा कर सकता है। बता दें कि ओमान के साथ FTA पर साइन होना पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला महत्वपूर्ण बायलैटरल सौदा होगा। साथ ही साल 2022 के बाद भारत का ये किसी भी देश के साथ चौथा समझौता होगा। इससे पहले इंडिया ने फरवरी 2022 में UAE के साथ FTA पर साइन किया था। इसी के 2 सालों बाद अप्रैल 2024 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक FTA साइन हुआ था। वहीं भारत अभी कई अन्य देशों के साथ भी FTA को लेकर संपर्क में है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, पेरू और यूरोपियन संघ के साथ FTA पर बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसीज को लेकर काफी ज्यादा क्लियर है। भारत ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, लेकिन उसका पार्ट नहीं बन रहा। यानी कि भारत अपने मार्केट का भी ध्यान रखते हुए तमाम देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर रहा है। रीजनल लेवल पर भारत ने
किसी भी ग्रुप के साथ आकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है, लेकिन भारत किसी भी ऐसे देश के प्रोडक्ट को अपने मार्केट में नहीं लाना चाहता जिससे उसके मार्केट में नुकसान हो। वहीं दोस्तों भारत और ओमान के रिश्तों की बात करें तो भारत और ओमान के रिश्ते काफी ज्यादा स्टेबल है। दरअसल ओमान में सल्तनत का राज चलता है, यहाँ तक कि ओमान के जो पिछले सुल्तान के पिता थे उन्होंने भारत में रहकर पढ़ाई भी की थी और वह चाहते थे कि उनका बेटा भी भारत में ही पढ़ाई करे। ओमान के पिछले सुल्तान ने पुणे के एक कॉलेज में पढ़ाई की थी। इसके अलावा भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा उनके शिक्षक रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि उनके पिता भी भारत में ही पढ़ाई कर चुके हैं। उनके पिता ने अजमेर के एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ओमान गल्फ रीजन में भारत के लिए सबसे नजदीकी डिफेंस पार्टनर भी है। ओमान और भारत के बीच तीनों सेनाएं मिलकर अभ्यास भी करती है। वहीं व्यापार की बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल में 82.64% बढ़कर $9.99 बिलियन तक पहुंच गया था। 2022-23 में यह बढ़कर $12.39 बिलियन हो गया। फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत ने ओमान को $4.48 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया और $7.9 बिलियन से अधिक का सामान इंपोर्ट किया। साफ है दोस्तों कि भारत के अरब देशों के साथ रिश्ते जब से पीएम मोदी की सरकार बनी है तब से ही ज्यादा अच्छे होते चले जा रहे हैं और इसमें अब ओमान का नाम भी शामिल हो गया है। भारत और ओमान के बीच साइन होने वाले इस एफटीए पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।